गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक एट बिमल कोचिंग सेंटर बिस्मा। आई एम योर टीचर बिमल। I was teaching the second chapter of grammar, the parts of speech, in which I have taught you 4 things: noun, pronoun, verb and adjective. Today we will talk about adverb. It is 5th part of parts of speech. This is another part of speech which we call adverb. Noun, you have studied there are 5 kinds of noun, 9 kinds of pronoun and 8 types of adjective. Now we will see adverb. What is an adverb? An adverb is a word which qualifies to the verb. कि ऐसा कोई शब्द जो हमें वर्ब के बारे में सूचना दे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्ब। तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द एडवर्ब एज वी हैड डन बिफोर. दिस इज definition of adverb. An adverb, what will you say? An adverb is a word which qualifies or modifies to the verb. An adverb is a word which qualifies or modifies to the verb. कि ऐसा कोई शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम एडवर्ब कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? एडवर्ब. इसका फुल फॉर्म होता है एडजेक्टिव वर्ब. एडजेक्टिव जो था वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा था, यानी उसकी विशेषता बता रहा था. एडवर्ब किसकी विशेषता बताएगा? वर्ब की. लाइक फास्टली, slowly, correctly, wrongly. All these words are adverb. Greatly, badly, etc. ओके बच्चों, दीज आर एडवर्ब्स. ये सारे वर्ड्स जो है वो क्रिया को क्वालिफाई करेंगे या मॉडिफाई करेंगे. किसे क्वालिफाई करेंगे? क्रिया को, यानी मेन वर्ब को. लेट अस सी इन द एग्जाम्पल टू क्लियर आवर अनदर डाउट्स. एडजेक्टिव हमने बताया आपको कि वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. एडवर्ब किसको करेगा? वर्ब को. सपोज वह तेज दौड़ता है. दिस इज प्रेजेंट डेफिनिट टेंस. दौड़ता, ता से हमें पता चला हिंदी में कि ये प्रेजेंट डेफिनिट है. अब यहाँ पे दौड़ता शब्द जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? तेज शब्द जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? उसको या उसकी दौड़ को. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तेज शब्द जो है वो उसकी दौड़ को क्वालिफाई कर रहा है. आप कहेंगे ही रन्स फास्टली. क्या कहेंगे बच्चों? ही रन्स फास्टली. फास्टली क्या है? एडवर्ब है.
ये किसकी विशेषता बता रहा है? रंस की। किसकी बता रहा है? रंस की। अगर ये ही की विशेषता बताता, प्रोनाउन की, तो ये एडजेक्टिव हो जाता। यहाँ पर ये उसके दौड़ने की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? एडवर्ब। एक एग्जाम्पल और देखिए, सीता ने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर सही रूप से दिए। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन हमें यहाँ बात करनी है एडवर्ब की। सीता ने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर सही रूप से दिए। आपने इसको पहले ट्रांसलेट किया, सीता आंसर्ड, आंसर्ड लिख सकते हैं, रिप्लाइड लिख सकते हैं, माई ऑल क्वेश्चंस करेक्टली। क्या बोलेंगे बच्चों? करेक्टली। अब ये जो करेक्टली है, ये आप बताएं कि ये किसकी विशेषता बता रहा है? सीता की कि उसके उत्तर देने की? तो हम देखेंगे करेक्टली जो है वो आंसर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, यानी ये एडवर्ब कहलाएगा, चूंकि ये सीता के उत्तर देने की बात को क्वालिफाई कर रहा है। और आंसर्ड क्या है? मेन वर्ब है। इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आंसर, आंसर्स, आंसर्ड, आंसर्ड, आंसरिंग। आया बच्चों समझ में एडवर्ब? ये आपका है एडवर्ब, कि ऐसा कोई शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का 5वां भाग है। पहले भाग में आपने नाउन, इट्स काइंड्स पढ़े, दूसरे भाग में प्रोनाउन, इट्स काइंड्स, तीसरे भाग में वर्ब, इट्स काइंड्स, एडजेक्टिव चौथे भाग में पढ़े और उसके काइंड्स पढ़े, और ये आपका एडवर्ब हो गया। आया बच्चों समझ में? इसको राइट डाउन करें और इसको रिपीट करें, रिवाइज करें। और इसको जो है आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि पूरी ग्रामर को आप हिंदी टू इंग्लिश, जैसे हमारे देश में पहले ट्रेडिशनल वे में ग्रामर को पढ़ा जाता था और बच्चे अच्छा कॉन्फिडेंस गेट करते थे, उसी तरीके से आपको ग्रामर को पढ़ना है। थैंक यू बच्चों।